The question is how many four-digit numbers are there with no digit repeated? So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअली है क्या. आपको है ना एक फोर डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें कोई भी डिजिट आपकी रिपीट ना करे और आपको पता करना है कि इस टाइप के कितने नंबर का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पास नंबर को फॉर्म करने के जो डिजिट्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं. तो अगर अपन बात करें तो वी कैन यूज जीरो, वी कैन यूज वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन. अगर आप यहाँ पे चेक करें तो जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं दे आर एक्चुअली 10 डिजिट्स. पर क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपको फोर डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि ये जो फर्स्ट प्लेस है आप इस प्लेस पे जीरो को यूज नहीं कर सकते. इनकेस अगर आप ये थाउजेंड प्लेस पे जीरो को यूज करेंगे तो फिर वो थ्री डिजिट का नंबर बनेगा ना कि फोर डिजिट का. तो एक तो ये रेस्ट्रिक्शन है जो आपको याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट वाली पोजीशन है यहाँ पे मैं जीरो को यूज नहीं कर सकता हूँ. एक और जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि इनकेस अगर आपने किसी एक प्लेस को फिल कर लिया, मान के चलिए आपने ये थाउजेंड वाली प्लेस को फिल कर लिया है, तो फिर जब आप हंड्रेड वाली प्लेस को फिल करेंगे तो इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास जो चॉइसेस हैं वो एक नंबर से रिड्यूस हो जाएंगे. जैसे अगर आप लास्ट प्लेस की मतलब फर्स्ट प्लेस की बात करें और जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पे वन से लेकर नाइन तक कोई भी एक नंबर डाल सकते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी आप फर्स्ट प्लेस पे कोई एक नंबर सबमिट कर चुके होंगे तो आगे के केसेस के लिए आपको ध्यान रखना है कि हर केस में एक डिजिट आपकी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट प्लेस को भरने के नंबर ऑफ वेज की अगर अपन बात करें तो दे आर एक्चुअली नाइन. क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप फर्स्ट प्लेस पे जीरो तो नहीं डाल सकते हैं, आप वन से लेकर नाइन तक कोई भी नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं. सिमिलरली जब आप सेकंड प्लेस को फिल करेंगे, इस प्लेस को फिल करेंगे, तो ऑलरेडी क्योंकि एक नंबर आप यहाँ पे डाल चुके हैं तो एक नंबर तो कम हो गया, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने फर्स्ट केस में जीरो को फिल नहीं किया था. तो जब आप सेकंड प्लेस को फिल करेंगे तो अगेन आपके पास नाइन ऑप्शन ही अवेलेबल होंगे. मैं इस लास्ट लाइन को एक बार रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या समझाया है. मैंने आपको बोला कि इनकेस अगर आप सेकंड प्लेस को फिल करने जा रहे हैं, अब क्योंकि ऑलरेडी आपने फर्स्ट प्लेस को किसी नंबर से फिल किया है, वो नंबर तो हम नहीं डाल सकते, लेकिन क्योंकि हमने एक रेस्ट्रिक्शन को ध्यान रखा था कि हम लोग थाउजेंड प्लेस पे जीरो को यूज नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आप हंड्रेड प्लेस पे तो जीरो को यूज कर सकते हैं. तो एक नंबर कम हुआ लेकिन साथ के साथ एक नंबर इंक्रीज कर गया विच इज जीरो. तो अगेन अगर आप हंड्रेड प्लेस को फिल करने जा रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ वेज भी आपके पास नाइन ही होंगे. हाँ, लेकिन इसके बाद अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बची है क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट टू प्लेसेस को आप दो डिजिट से फिल कर चुके हैं. अब जो आपके पास ऑप्शन है इस प्लेस को फिल करने का, दिस इज एक्चुअली एट, और लास्ट प्लेस को फिल करने का दैट इज एक्चुअली सेवन. अब एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए. अभी तो मैंने बस आपको ये पता करके दिया है कि फर्स्ट प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं, सेकंड प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं, थर्ड और फोर्थ प्लेस को हम लोग कितने तरीके से फिल कर सकते हैं. लेकिन मेरे को फोर डिजिट का नंबर बनाने के लिए ये चारों प्लेसेस को फिल करना है. अब एक तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे चार इवेंट हैं जिनमें एक यूनिट प्लेस पे आपको एक नंबर चाहिए था, एक नंबर आपको टेंस प्लेस पे रिक्वायर्ड है, एक नंबर आपको थाउजेंड प्लेस पे रिक्वायर्ड है और एक नंबर आपको हंड्रेड प्लेस पे रिक्वायर्ड है. ठीक है, ये चारों प्लेसेस को आपको फिल करना था. हर प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज आप निकाल चुके हैं, लेकिन क्योंकि आपको फोर डिजिट का नंबर बनाना है तो इस फोर डिजिट के नंबर को बनाने के लिए जो नंबर ऑफ वेज आपको मिलने जा रहे हैं दे आर एक्चुअली नाइन इंटू एट इंटू सेवन. अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मे बी ये आपको हेल्प करे इस कॉन्सेप्ट को समझने में. इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज, मान के चलिए कोई एक इवेंट है जिसको आप एम तरीके से अकर कर सकते हैं, एक अनदर इवेंट है जिसको आप एन डिफरेंट वे से अकर कर सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल में उसने दो ही केस लिए हैं पर आप इसे चार केस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ ऑफ द इवेंट्स इन द डेफिनेट ऑर्डर इज एम इंटू एन. मतलब अगर आप इसे एक डेफिनेट ऑर्डर में सारे इवेंट्स को अकर करवाना चाह रहे हैं, जैसे डेफिनेशन में तो उसने दो ही केस यूज किए हैं कि पहले इवेंट को अकर करने के एम वेज हैं, सेकेंड इवेंट को अकर करने के एन वेज है, तो दोनों को साइमल्टेनियस अकरेंस के वेज होंगे एम इंटू एन. लेकिन अगर यही बात हम चार इवेंट्स के लिए करें, मान के चलो ये आपका फर्स्ट इवेंट है, ये आपका फर्स्ट इवेंट है, इसको अकर करने के नाइन वेज थे,
सेकंड इवेंट को अकर करने के भी 9 वेज थे, थर्ड इवेंट को अकर करने के 8 वेज थे और लास्ट इवेंट को अकर करने के 7 वेज थे। तो बेसिकली इन चारों इवेंट्स को साइमल्टेनियस अकरेंस के जो नंबर ऑफ वेज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दे आर 9 into 9 दैट विल बिकम 81 into 56। बेसिकली मैंने इन चारों नंबरों का मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर आप इसे लिख सकते हैं 4 5 3 6।